नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि सब लोग स्वस्थ होंगे और अपने तैयारी में व्यस्त होंगे। तो दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे कंपटीशन का तैयारी किस तरह से करना चाहिए। जो लोग शुरुआत से कर रहे हैं उन लोग को किस तरह से तैयारी करना चाहिए, और जो लोग पहले से तैयारी कर रहे हैं और रिजल्ट नहीं हुआ है तो उन लोग को भी मैं बताऊंगा कि किस तरह से तैयारी करना चाहिए। तो दोस्तों, अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा, ताकि कोई भी मैं वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों, ऑलरेडी मैं रेलवे में अभी कार्यरत हूं, चेन्नई जोन में सिग्नल डिपार्टमेंट में। तो आप लोग को मैं अपना अनुभव भी बताऊंगा कि किस तरह से मैंने तैयारी किया था, और अभी जो तैयारी कर रहे हैं आप लोग को किस तरह से तैयारी करना चाहिए, उन सभी बातों पर हम लोग बात करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं बात करूंगा, जो लोग अभी नए हैं, इंटर पास किए हैं या इस बार ही फॉर्म भरे हैं ग्रुप डी का या एएलपी का, उन लोग को किस तरह से तैयारी करना चाहिए। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं बात करूंगा, जो लोग नए हैं तो सबसे पहले आपको सिलेबस पूरा करना चाहिए। पूरा फाउंडेशन बैच पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप बिना सिलेबस पूरा किए हुए एग्जाम देंगे तो आपका रिजल्ट मेरे दृष्टि से नहीं हो सकता है। क्योंकि बिना सिलेबस पूरा किए हुए कौन सा टॉपिक से क्वेश्चन पूछ देगा आपको ये मालूम नहीं है। तो सबसे पहले मैं यही आपको सलाह दूंगा कि आप पूरा सिलेबस पूरा कीजिए। जितना भी सिलेबस है, मैथ का, रीजनिंग का, साइंस का और जीके का, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि सिलेबस पूरा करना चाहिए। क्योंकि बहुत सारा स्टूडेंट है जो पहले भी एग्जाम दे चुके हैं, उनका रिजल्ट नहीं हुआ है। उसका सबसे बड़ा कारण है कि उसका सिलेबस पूरा नहीं है। तो सिलेबस पूरा करने के लिए सबसे पहले आप लोग को बोल दूं कि आप लोग फाउंडेशन बैच ज्वाइन कर लीजिए, किसी भी टीचर का जो आपको अच्छा लगे। और मैं आपको यही सजेशन दूंगा कि अर्थमेटिक में आप रेशियो मेथड से सॉल्व कीजिए। कोई भी चैप्टर को रेशियो मेथड से अगर आप सॉल्व कीजिएगा तो थोड़ा इजी लगेगा, क्योंकि एक्स वाई मानकर थोड़ा सा क्वेश्चन लेंदी हो जाता है और थोड़ा टाइम ज़्यादा लेता है। तो आपको मैं यही सलाह दूंगा कि आप रेशियो मेथड से बनाने का कोशिश करेंगे। और आपको यूट्यूब में जो भी टीचर अच्छा लगे उनका आप कोर्स परचेस कर लीजिएगा। इसके बाद कोर्स को आप पूरा कर लीजिए अच्छी तरह से। और अगर आप नए हैं, इस बार ही फॉर्म भरे हैं या इंटर पास किए हैं, तो आपको मैं बताऊंगा कि आप ऑनलाइन क्लास ले लीजिए। अगर आप ऑफलाइन क्लास लेने में सक्षम नहीं है, आपके पास उतना पैसा नहीं है कि आप कहीं अच्छे शहर में जा कर के ऑफलाइन क्लास कर सके, तो आप ऑनलाइन क्लास ही ले लीजिएगा। ऑनलाइन क्लास आपको मैथ, रीजनिंग और साइंस में ज़्यादा नहीं लगेगा। मेरे ख्याल से 2000 के बीच में सारा ऑनलाइन फी आ जाएगा। तो आपको मैं यही सजेशन दूंगा कि सबसे पहले आप सिलेबस को पूरा कीजिए। तो आपको मैं बताऊंगा मैथ टीचर के बारे में जो सबसे अच्छे हैं मेरे ख्याल से। आप सबसे पहले उसका यूट्यूब देख लें, आपको अगर अच्छा लगे तो कोर्स परचेस कर लीजिएगा। तो सबसे पहले आप साहिल सर का कोर्स ले सकते हैं, क्विक ट्रिक्स बाय साहिल सर है, ठीक है। इसके बाद आपका अभिनय सर है मैथ के लिए, फिर एमडी क्लासेस का सत्यम सर है। ये सब टीचर का आप ले सकते हैं और अपना मैथ को सिलेबस को पूरा कर सकते हैं, ठीक है। तो और जिसका पहले से सिलेबस कंप्लीट है तो मैं उसको यही सजेशन दूंगा कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा लीजिएगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यूथ का आता है, किरण पब्लिकेशन का आता है, कोई भी पब्लिकेशन का ले लीजिए और प्रीवियस ईयर मैथ को कंप्लीट कर लीजिएगा। और प्रीवियस ईयर मैथ में आपको मैं यही सजेशन दूंगा कि यूथ पब्लिकेशन बुक का पूरा फुल सॉल्यूशन प्रकाश सर के द्वारा दिया गया है, ठीक है। तो आप उसको भी जा करके कोर्स परचेस करके, ज़्यादा नहीं है उसका कोर्स, 2 साल या 1 साल का वैलिडिटी है, 200-300 रुपया लगभग है उसका फीस। आप उसको अच्छी तरह से पूरा कर सकते हैं अपना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को। जितना जो यानी कि फाउंडेशन बैच कंप्लीट कर चुका है तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत ज़रूरी है, तो आप उसका कोर्स लेकर के प्रीवियस ईयर भी आप कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। और प्रीवियस ईयर में आपको बता दूं कि आप एसएससी का प्रीवियस ईयर भी कर लीजिएगा, क्योंकि टीसीएस ही रेलवे का एग्जाम लेती है, ठीक है। तो टीसीएस एग्जाम लेती है तो टीसीएस एसएससी का एग्जाम रेलवे में भी पूछ देता है। इसीलिए आपको मैं यही सजेशन दूंगा कि टीसीएस का मैथ आप भी पढ़ लीजिएगा, क्योंकि
अगर दोनों प्रीवियस ईयर से आप करके रहिएगा और फाउंडेशन आपका कंप्लीट है तो मैथ में मेरे ख्याल से आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, आराम से मैथ हो जाएगा। ठीक है, ये आपको मैं बताया जो जिसका फाउंडेशन कंप्लीट है उन लोगों के लिए, और जिसका फाउंडेशन नहीं कंप्लीट है वो लोग के लिए सबसे पहले बोलेंगे आप लोग कोर्स को परचेस कर लीजिए। लाइव कोर्स वही लोग परचेस करेंगे जिसका अभी नया शुरुआती दौर है, वो लोग खरीद सकते हैं, और जिसका 1-2 साल कंपटीशन के दौर पर आ चुके हैं वो लोग रिकॉर्डेड बैच को खरीद करके आराम से अपना मैथ कंप्लीट कर सकते हैं। रिकॉर्डेड बैच अगर आप ले लीजिएगा तो 4 से 5 महीना में आपका रिकॉर्डेड बैच के द्वारा सिलेबस पूरा हो जाएगा, क्योंकि अभी ग्रुप डी का एग्जाम भी अभी नहीं है और उसका कोर्ट केस चल रहा है ग्रुप डी का, मालूम है आप लोगों को, क्योंकि कोर्ट केस के बाद ही फिर उसका फॉर्म का स्क्रूटनी होगा, फॉर्म का स्क्रूटनी के बाद एग्जाम डेट वगैरह आएगा, तो थोड़ा उसमें टाइम लगेगा। मेरे ख्याल से सितंबर के आसपास एग्जाम हो सकता है या उसके बाद ही होगा। तो आप अभी से अगर क्लास कीजिएगा तो अपना फाउंडेशन रिकॉर्डेड बैच के माध्यम से आराम से कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, और साइंस के लिए आपको बोल दूं कि नीरज सर का ले सकते हैं और SK झा सर और टॉप ट्रेंडिंग जीके का आप रिकॉर्डेड बैच या कोर्स ले सकते हैं, उससे आपका आराम से कंप्लीट हो जाएगा। और NCERT बुक फॉलो कर लीजिएगा बस। और रीजनिंग में आपको क्या सजेशन दूं, रीजनिंग तो ज़्यादा हार्ड नहीं है, अगर आपके ख्याल से जो भी टीचर अच्छा पढ़ाते हैं उसका कोर्स से आप अपना सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं। और सिलेबस कंप्लीट करने के बाद डेली आप मॉक टेस्ट जरूर लगाइएगा, मॉक टेस्ट बहुत ज़रूरी है कोई भी एग्जाम के लिए। तो आपको मैं बता चुका हूं कि न्यू बिगिनर्स के लिए सबसे पहले फाउंडेशन कोर्स कंप्लीट होना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद फाउंडेशन कंप्लीट होने के बाद आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाइए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने के बाद सेट प्रैक्टिस लगाइए, तो आपका रिजल्ट कोई नहीं रोक सकता है। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और फिर से आपको बता रहा हूँ, मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।